अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। सबसे पहले कोई गुजारिश है, अगर अब तक मेरा यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके। इस वीडियो में हम बात करेंगे बानी एम के अल्ताफ हुसैन साहब के नाम के ऊपर पाबंदी है। वो किसी भी सूरत उनका नाम, तहरीर, तस्वीर या कोई भी सियासी एक्टिविटी टीवी चैनल के ऊपर नहीं चल सकती। ये पैमरा का आखिरी हुक्मनामा है। लेकिन उसके बाद फिर आजकल हम मुख्तलिफ टीवी चैनल के ऊपर देख रहे हैं कि बिला तातुल या मुख्तलिफ प्रोग्रामों में अल्ताफ हुसैन साहब के नाम भी लिए जाते हैं और मुतालबात भी किए जाते हैं। ना सिर्फ सहाफियों की तरफ से अल्ताफ हुसैन साहब के ऊपर जो वो पाबंदी खत्म की जाए उस तरफ से मुतालबात आ रहे हैं, बल्कि अवाम की तरफ से भी, राह चलते अवाम की तरफ से भी कुछ डिमांड सामने आ रही है मुख्तलिफ हलकों और मुख्तलिफ आप जो एक कहते हैं कि सियासी असर रसूख इस्तेमाल करने वाले लोगों के ऊपर भी कि इनको अल्ताफ हुसैन साहब को भी इजाजत दी जाए और इमरान खान को भी इजाजत दी जाए। माजरा क्या है, पूरी तफसीलात इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा इलेक्शन का और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जिस तरह समाअत थी, कल भी आपने कार्रवाई देखी, आज की भी कार्रवाई देखी होगी। फैजाबाद धरने का मामला था और नजरसानी केस की समाअत थी, लेकिन चीफ जस्टिस और उनके जितने भी हमनवा हैं वो माजी में आपने देखा कि वो किस तरह करते थे कि अगर दूसरे चीफ जस्टिस इस किस्म की चीजें करते थे तो उसके बाद फिर फैजाबाद धरने के बजाय वो जो टीएलपी के खिलाफ था और उसके बाद फिर चले गए 2014 के धरने के ऊपर और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि कनाडा तक पहुंच गए। उस हवाले से भी कुछ नई अपडेट्स और कुछ तफसीलात हैं। इलेक्शन का मामला है जो कि आपके सामने रखना है और उसके साथ साथ नादरा की तरफ से एक वजाहत सामने आई है, क्योंकि अफगान मुहाजिरीन के साथ साथ दीगर जो गैर मुल्की हैं उनको जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे उनको पाकिस्तान से बेदखल किया जा रहा है। और सबसे ज्यादा जो एक्टिविटी नजर आ रही है वो कराची से नजर आ रही है। तो उस हवाले से हम मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे कि नादरा के ऊपर इल्जाम आयद किए जा रहे थे। कुछ नादरा के ऊपर कुछ चीजें सामने आ रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि नादरा हुकाम और उनकी ऐसी गाड़ियां जो कि कराची की दूर दराज इलाकों में जाकर अफगान मुहाजिरीन को गैर कानूनी तौर पर जो शनाख्ती कार्ड और मुख्तलिफ जो नारा कार्ड्स हैं वो जारी कर रहे हैं। उस हवाले से वीडियो वायरल हुई, उसके ऊपर एक तफसीली वजाहत सामने आई है नादरा को हुकाम की जानब से। उसका बैकग्राउंड आपके सामने रखेंगे क्योंकि ये मुसलसल जो है नादरा के ऊपर इल्जाम आयद किए जा रहे थे। सबसे पहले हम बात वही करते हैं कि एक हमारे इंतहाई नामवर सहाफी हैं कराची से, उनका बड़ा नाम है, एक्सप्रेस जो ग्रुप है उसके साथ वाबस्ता है। एक्सप्रेस टीवी के आजकल सहाफी हैं और ब्यूरो चीफ हैं कराची में। और उसके बाद फिर एक बड़ा एक प्रोग्राम आता है जिसमें तमाम ब्यूरो चीफ वहां मौजूद होते हैं। उनका जो है वो फैसल हुसैन साहब वहां पर तजिया कर रहे थे और एक तो उनके तजिए के ऊपर जो एक आप कह सकते हैं कि एक तज़हीक आमेज़ रवैया था वो इस्लामाबाद से अक्सर हम देखते हैं। इस्लामाबाद में और या लाहौर के जितने भी सहाफ़ी हैं, मैंने पहले भी कई दफ़ा तज़किरा किया कि वो ऐसा लगता है कि जैसे कराची के सहाफ़ियों को सहाफ़ी नहीं समझते, कराची के इंसानों को इंसान नहीं समझते। कराची वालों को या लाहौर या इस्लामाबाद से हट के अगर दूसरे जो इलाकों के जो शहरी हैं या अवाम है या सहाफ़ी है, अवाम के अलावा सहाफ़ी भी या कोई भी होता अगर कोई फैज़ है तो उसके बाद फिर ऐसा लगता है कि जैसे वो उनको इंसान ही नहीं समझते। तो पहले तो उन्होंने जब अपने उनका जो टर्न आया फैसल हुसैन साहब का, तो एंकर ने जो सवाल किए कि इलेक्शन में किस तरह इजाजत मिलनी चाहिए, कि किसको इजाजत मिलेगी, किस तरह मिलेगी, कौन इजाजत देते हैं, तो फैसल साहब जब अपनी तफसीलात सामने रखने लगे तो आमिर इलियास साहब हैं जो कि एक्सप्रेस के पुराने और नून लीग के बड़े करीब समझे जाते हैं, उन्होंने शुरू से ही इनकी तस्दीक करना शुरू कर दी। जिस तरह उन्होंने जब बातचीत शुरू की तो उसके बाद उनको कहते हैं जी लालू खेत के दानेश्वर। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि आप सहाफी हैं, मायना सहाफी हैं और आप ब्यूरो चीफ हैं और आपके साथ इस तरह का रवैया हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह अगला आपसे जेलस है, अगला आपकी जो है वो काबिलियत और सलाहियत से जेलस है कि आपके ऊपर इस तरह की तज़हीक आमेज़ रवैये से गुफ्तगू कर रहा है। आगे जब बात शुरू हुई तो फिर भी उन्होंने आमिर जो राना साहब हैं, आमिर इलियास साहब, जो वो बात फिर भी नहीं आए। फैसल हुसैन साहब ने कहा कि देखिए जी लेवल जो एक प्लेइंग फील्ड है वो सबके लिए होनी चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये है कि तमाम जमातों को मसावी तौर पर जो सियासी सरगर्मियां हैं और दीगर जो सरगर्मियां हैं उनकी इजाजत होनी चाहिए। और उनकी ना सिर्फ इजाजत होनी चाहिए बल्कि पीटीआई और अल्ताफ हुसैन के साथ या एमक्यूएम के साथ भी होना चाहिए। उस पर भी जो है वो उन्होंने तज़हीक की, जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए जी पहले तो उनको इंसान तो बना लो। वो कह रहे थे पीपीपी यानी कि जो पीपल्स पार्टी का 15 साल दौरे इक़्तिदार है और जो पीपल्स पार्टी के जो सूबाई वज़रा है जिनकी वीडियोस वायरल होती हैं, सब जानते हैं वो वीडियोस में क्या होता है। तो वो अगर अपने अंदाज में अल्ताफ हुसैन साहब बयान कर रहे थे
तो उस पर भी उनको चिढ़ थी, जो कि आप कह सकते हैं कि तीसरी बड़ी सियासी जमात के लीडर हैं, करोड़ों लोग हैं जिन जो उनके वोटर्स भी हैं, सपोर्टर भी हैं, हमदर्द भी हैं, उनका वहां पर ना सिर्फ उन्होंने फैसल हुसैन साहब को छोड़ा बल्कि उनकी भी तस्दीक कर रहे थे, अल्ताफ हुसैन साहब की भी। ठीक है, अल्ताफ हुसैन साहब का अपना स्टाइल है बात करने का, लेकिन उनके जो चाहने वाले उनके दिलों से कैसे आप निकाल सकते हैं। तो बहरहाल नवाज शरीफ उनको पसंद है, जो झूठ भी बोलते हैं, मकारी भी करते हैं, हयारी भी करते हैं, कौम को अवाम को धोखा भी देते हैं। इसी तरह पूरी नून लीग या दीगर जो सियासी जमात हैं उनके हक में या उनकी उनकी जो लाइन को टो करने वाले जो सहाफी हैं वो उसको जो वो बेहतर समझते हैं। अगर कराची का सहाफी अगर हकायक बता रहा है तो उसकी ना सिर्फ उसकी तस्दीक करें बल्कि सियासी लीडर जिसके बारे में बात हो रही है उसकी भी तस्दीक की जा रही है। तो बहरहाल ये बड़ा हमें अजीब सा लगा, तो मैंने आपके सामने तस्करा कर दिया। सब आप देखते हैं, मैं वही आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप हमेशा देखते भी सपोर्ट भी करते हैं। दूसरी बात यह है कि हम जब रोड शो पे निकलते हैं, अक्सर आपने हमारे वीडियोस देखी होंगी कि जब ये हुकूमत का दौर इक़्तिदार खत्म हुआ था तब भी हम शहर की मुख्तलिफ गलियों में गए, सड़कों पर गए, तो सबसे पहले डिमांड क्या आई थी, अल्ताफ हुसैन साहब को इजाजत मिलनी चाहिए, उनका हक बनता है, अवाम उनको चाहते हैं, और अगर अवाम नहीं चाहेगी, उनको वोट नहीं देना चाहेगी तो हार जाएंगे, यही होगा ज्यादा से ज्यादा। लेकिन यह है कि जिस तरह दूसरी जमातों को इजाजत मिल रही है इलेक्शन लड़ने की, सियासी सरगर्मियां करने की, तो उनको भी होनी चाहिए। तो उसके बाद फिर मुख्तलिफ यानी कि ARY, एक्सप्रेस टीवी या उसके बाद डॉन में सच छाप के नाम से प्रोग्राम है, उन्होंने भी बाकायदा तौर पर जब रोड शो किया तो सवाल किए तो अवाम ने खुलेआम बोला, और न सिर्फ अवाम ने बोला बल्कि टीवी चैनल ने वो नशर भी किया, और नशर किया है और बड़े धड़ल्ले से नशर किया है। वो वीडियो बड़ी वायरल भी हो रही है, पब्लिक हो रही है, जिसमें अवाम जो है मुतालबा कर रही है कि देखें जी दूसरी जमात को तो वोट नहीं देंगे। अक्सर हम आपके सामने हकायक रखते हैं कि अवाम जिसको पसंद करते हैं, जिस जमात को भी, वो उनको वोट देंगे, वरना टर्न आउट आप देख लीजिएगा जिस तरह ज़मीनी इंतखाबात में होता रहा है कि या तो सारी जमातों को जो मुल्क में एग्जिस्ट करती हैं उनको इजाजत मिलनी चाहिए, मुकम्मल तौर पर पाबंदी या कलादम तो किसी को करार नहीं दिया गया, ना MKM को ना ही PTI को। तो अवाम मुतालबा करते हुए दिखाई दिए कि देखिए जी इजाजत अल्ताफ हुसैन साहब को मिलनी चाहिए, और ना सिर्फ अल्ताफ हुसैन साहब को बल्कि इमरान खान को भी मिलनी चाहिए, और ये टीवी चैनल ने नशर किया है। हालांकि कई अरसे से आप खुद सुनते हुए आ रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन साहब की तरफ से भी या उनकी जो दीगर लोग हैं उनकी तरफ से मुतालबा सामने आता है कि उनको तहरीर, तकरीर और सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी खत्म की जाए और उनको इजाजत दी जाए, लेकिन इजाजत नहीं मिल रही। लेकिन आवाम अब अपने खुल के इजहार भी करती हैं, और अब मैं कहता हूं कि अब सड़कों पर मीडिया के वर्कर्स और सोशल मीडिया के वर्कर्स जो है निकल पड़े और सवाल करें तो यकीनन आवाम अब खुल के बात करेगी, बज़ाहिर ये लग रहा है। अच्छा, दूसरा एक वीडियो वायरल हो रही है, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि अफगान जो रिफ्यूजीज हैं, जो महाजरीन है या तारिक वतन है, सबसे पहला मरला ये हो रहा है कि उनको वापस निकाला जाए, क्योंकि पुलिस का और कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से बताया जाता है कि कोई भी क्राइम होता है तो उसमें 100 में से 90 जो है अफगान जो नेशनल है वो नजर आते हैं। अब वो पाकिस्तान में पैदा हुए या पाकिस्तान पैदा होके आए, लेकिन ये है कि उनके पीछे उनका हाथ होता है, मुख्तलिफ माफियाज की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। तो उनके खिलाफ जब हुकूमत ने कार्रवाई का आगाज किया तो सूबे ने भी कार्रवाई का आगाज किया, उसके बाद फिर उनको अब वापस बाकायदा तौर पर भेजने के अहकामात के साथ साथ उस पर अमल भी शुरू हो चुका है। लेकिन उसके बाद एक वीडियो वायरल होती है जिसमें ये एतराज सामने आता है कि एक वीडियो जो कि नाम लिया जा रहा है कि एक MNA है जो कि रातों रात नादरा की गाड़ी को बुलवाकर अफगान महाजरीन को जो नारा कार्ड या जो पाकिस्तान के कौमी शनाख्ती कार्ड है वो बनवा कर दे रहे हैं। पुलिस की ये वीडियो क्लिप थी, पुलिस के अहलकार नजर भी आ रहे हैं और कुछ बातें करते हुए आ रहे हैं कि जी मैंने ये गाड़ी बुलाई है और ये किसी गोदाम में खड़ी हुई है और इस तरह उस पर नादरा हुकाम की जानब से बाकायदा तौर पर एक ऑफिशियल वर्जन सामने आया है। वो कहते हैं सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली नादरा मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन की एक वीडियो जो तबसरे किए जा रहे हैं कि ये यकसर गलत और हकायक के बरक्स है और इंतहाई गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल की मिसाल है। अब मैं थोड़ा सा आगे बताने से पहले एक चीज आपको बताऊं कि कई ऐसे नादरा के अफसरान, एहलकार और उनके जो नुमाइंदगान हैं तो पकड़े जाते हैं कि कई ऐसे गैर मुल्की शहरी होते हैं जिनको मुबैना तौर पर रिश्वत देके उनके शनाख्ती कार्ड या उनको पासपोर्ट भी जारी कर दिए जाते हैं पासपोर्ट ऑफिस हुकाम की तरफ से। तो जब जाहिर है जब इस तरह के वाकयात आएंगे तो अगर आप सही मकसद से भी काम कर रहे होंगे तो फिर आपके ऊपर इल्जाम तो लगेंगे, लेकिन जब पकड़े जाते हैं तो वो भी तो आपके ही लोग होते हैं। तो इसलिए बिला वो कहते हैं कि खौफ खतर पे आवाम मन गढ़ंत चीजों को भी वायरल करेगी, क्योंकि लोग सामने आते हैं और ये खबरें भी सामने आती हैं कि आपके लोग होते हैं जो पैसे लेके गैर मुल्कियों को शनाख्ती कार्ड बना के दे देते हैं। अच्छा, नादरा वो कहते हैं जी नादरा एक जिम्मेदार इदारे की हैसियत से असल हकायक को मनज़र-ए-आम पर लाना और आवाम की को दुरुस्त मालूमात फराहम करना अपना फर्ज समझता है, जिसके पेश नज़र दर्ज ज़ाइल हकायक शहरों की खिदमत में पेश किए जा रहे हैं।
एक तो वो कहते हैं नादरा मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन दूर दराज इलाकों की समाजी और सियासी शख्सियात की दरखास्त पर और शहरों की सहूलत के पेश नज़र मुख्तलिफ इलाकों में जाकर रजिस्ट्रेशन करती है और शनाख्ती कार्ड बनाती है। ये वीडियो 4 माह पुरानी जिसमें मुल्का 20 जुलाई 2023 को मकामी लोगों की दरखास्त पर कराची के इलाके बल्दिया टाउन में वाक़ इत्तेहाद टाउन के खैबर चौक के नजदीक एक इमारत में खड़ी नादरा मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन को दिखाया गया है। हकीकत में ये दिन का वक्त है और खराब मौसम के पेश नजर गाड़ी को नजदीकी इमारत में पार्क किया गया है। इस मौके पर 6 अफराद की शनाख्ती कार्ड की तजदीद की कार्रवाई मुकम्मल की गई, जिसमें मर्द और खवातीन दोनों शामिल थे। इसी दौरान गश्त पर मामूर पुलिस अमला वहां पहुंच गया और उन्होंने नादरा अमले से गाड़ी की मौजूदगी का सबब दरियाफ्त किया। नादरा अमले की तसल्ली बख्श जवाब के बाद पुलिस एहलकार वहां से चले गए। नादरा की मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन जो PGS ट्रैकिंग सिस्टम मौजूद है, GPS ट्रैकिंग सिस्टम मौजूद है, जिनके जरिए इनकी लोकेशन से मुतालिक तमाम मालूमात मिल जाती है। वो कहते हैं कि नादरा कौमी इदारे की हैसियत से गैर मुल्की या गैर मुल्कियों की का इनखला का अमल यकीनी बनाने के लिए दीगर हुकूमती इदारों के साथ मिलकर अपने फ़राइज़ को भरपूर तरीके से अदा कर रहा है। ताहम बाद शरपसंद अनासिर हुकूमत की तरफ से चलाई जाने वाली मुहिम के खिलाफ और प्रोपेगेंडा सरगर्मी में मसरूफ हैं, जो कि पाकिस्तान के कौमी मफाद के मुनाफी है। वो कहते हैं ये अमल हमने नहीं किया, ये गलत है, हम किसी को गैर कानूनी तौर पर शनाख्ती कार्ड बना के नहीं देख रहे थे। दूसरा, इंतखाबी अमल के हवाले से इलेक्शन हुकाम या इलेक्शन कमिश्नर जो थे वो सदर पाकिस्तान से मुलाकात नहीं कर रहे थे, मना कर रहे थे। आज जो है वो नून लीग की तरफ से भी एक बयान सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी, जिनका ताल्लुक PTI से है, वो जो है अबूरी सदर है, लिहाजा वो इलेक्शन की डेट नहीं दे सकते। इससे पहले जब सदर पाकिस्तान की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के पंजाब में जो है वो इंतखाबात की डेट दी गई थी, तो उस पर इन दोनों ने एतराज किया था कि उस वक्त जब उनकी टाइम फ्रेम था, मुद्दत बाकी थी अपने मियाद ओहदे की, तो उस वक्त अगर दे रहे थे तो उस वक्त एतराज किया जा रहा था। अब कहते हैं कि अब तो दे नहीं सकते क्योंकि अब तो अबू ही हैं, इसलिए नहीं दे सकते। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इलेक्शन कमीशन हुकाम को कहा कि आप सदर पाकिस्तान से जाकर मिलें और इलेक्शन की तारीख लेके आए। राजा रियाज की वीडियो भी एक वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने कई माह पहले बता दिया था कि 15 फरवरी से 4-5 दिन पहले या 4-5 दिन बाद जो है इंतखाबात हो सकते हैं। ऐसा लगता है कि राजा रियाज भी कुछ नजमियों के साथ उनके ताल्लुकात थे, नजमी उनको वक्त से पहले बता देते थे। और इसी तरह हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी तकरीबन लगभग वही डेट का तयन किया है जो राजा रियाज 3-4 महीने पहले बता रहे थे। अब कानून की हुक्मरानी राजा रियाज साहब की तरफ से हो रही है या चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फैजी साहब की तरफ से हो रही है, आवाम बेहतर तरीके से समझ भी सकते हैं और आप अपना जवाब भी दे सकते हैं, अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।